आज हम वे पाठ द्वितीय भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन की उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सन 1950-51 में भारत की जो है पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। तब से 12 पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है और इन वर्षों में हमने क्या उपलब्धियां हासिल की है। तो पहला है हमारे देश की आर्थिक विकास की दर। आज अगर हम देखेंगे तो 1947 वाला भारत या 1971 वाला भारत और आज 2021वीं सदी का भारत अगर हम देखें तो निश्चित रूप से हमारे आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। तो हमने निश्चित रूप से बहुत हद तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है और दूसरी जो कुछ वस्तुएं हैं जिनकी तरफ हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आर्थिक नियोजन की पहली उपलब्धि ये रही कि हमारा देश का आर्थिक विकास तेजी से हुआ। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि जो सरकार ये वेतन आयोग लागू होती है 5वां, 6वां, 7वां, तो इससे निश्चित रूप से व्यक्ति की आय में वृद्धि हो रही। तो अगर हम दूसरे देशों की तुलना देखें तो भारत में, अगर हम यूरोप से तुलना करें तो अभी हम उनसे 50 साल पीछे हैं, लेकिन तो भी अगर हम देखें जो भी हमारे पास संसाधन है, हमने जो विकास किया, तो आर्थिक नियोजन के माध्यम से हमारे भारत में हम लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि हुई। इसके साथ साथ देश के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि। तो जहां अंग्रेज लोग जब भारत छोड़ रहे थे, जाते जाते देश के उद्योग धंधों का विनाश करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमने आपके औद्योगिक नीतियां बनाई। सर्वप्रथम 1947, 51, 61, 1957, 71, 91 और जो 2001, 2007, तो ये जो औद्योगिक नीतियां बनी हैं, ये इससे निश्चित रूप से औद्योगिक उत्पादन और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विदेशी विनियोग है इसमें भी वृद्धि हो रही है। और वर्तमान काल जो कोरोना काल चल रहा है, हम जैसे देख रहे हैं कि चीन से बहुत औद्योगिक इकाइयाँ चीन को छोड़कर अब भारत की तरफ भी रुक, और सरकार ने एक आत्मनिर्भरता का जो उद्देश्य बनाया है, इससे भी निश्चित रूप से औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हो। इसके साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी वृद्धि। तो आज अगर हम देख रहे हैं कि जहां हमारे किसानों की जो है प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, लेकिन अब जो हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देश के कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे न केवल हम खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हुए, बल्कि विदेशों में भी हम निर्यात करने की। इसके साथ साथ यातायात के साधनों का विस्तार। आज जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, इसने पूरे भारत को एक तरफ से जोड़ लिया और अब हम गर्व से कह सकते हैं वर्तमान में कि हमारे इंजीनियरों ने 1 साल से भी कम समय में अभी जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में, जो सिक्किम में जो तनाव चल रहा है, उसमें 54 पुलों का निर्माण किया। तो ये हमारे विज्ञानों की या इंजीनियरों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतने कम समय में उन्होंने जो है इतने अधिक पुलों का। तो यातायात के साधनों का निश्चित रूप से हमें विस्तार हुआ है। सड़क मार्गों का जो नेशनल हाईवे या 4 लाइन या 6 लाइन में कन्वर्ट हुई है, या आप ट्रेन को भी देखें, हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, अभी हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं या बसों की बात कर रहे हैं। तो यातायात के साधनों का जो है वो बहुत अधिक विस्तार हुआ है। इसके साथ साथ संचार के साधन, कम्युनिकेशन फैसिलिटी। तो अगर संचार के साधनों की बात करें तो आज 90% से अधिक हम लोग जो हैं वो अलग अलग सेवाओं से जुड़े हुए हैं। तो आज संचार के साधनों का जो भी है वो बहुत तेजी से विकास हुआ है। इसके साथ साथ बचत और निवेश में भी वृद्धि। तो जो हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारी बचत भी बढ़ेगी, सेविंग प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। इसके साथ साथ जो विनियोग है, जहां पहले लोग सेविंग करना ज़्यादा पसंद करते थे, अब वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे गोल्ड मार्केट हो या अन्य मार्केट। तो निश्चित रूप से हमारे बचत और विनियोग में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ शक्ति के संसाधनों का विकास, जो पावर सेक्टर है, इसमें हमने देख रहे हैं कि जो बहुत सी जगह वो चिमनियाँ लगाई गई है। तो जो सोलर प्लांट है वो भी हमारे यहाँ देश में बहुत सक्सेस है, जहाँ पहले लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब अगर हम बाड़मेर, जैसलमेर जाएंगे
तो सोलर एनर्जी द्वारा जो बिजली का उत्पादन किया जा रहा है इसमें भी तेजी से वृद्धि हुई है।